आप लोग अमित शाह जी से भी मिलने गए थे, आप लोग की टीम मिलने गई थी, हमारे प्रतिनिधि द्वारा उनसे मुलाकात करने गए हुए थे, कुछ आश्वासन मिला? लेकिन अभी तक प्रतिनिधि के द्वारा अभी ठोस निर्णय जो वहाँ मिला हुआ वो चीज़ नहीं अभी बताया गया है। आपकी टीम से गुमला से अगर बात करें तो गुमला से लगभग हमको लगता है 10-12 लोग घायल हुए थे। उनको चोट लगा था। आप बता रहे हैं कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल है जो रिम्स में भर्ती है। हाँ, रिम्स में भर्ती है जिनको गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो क्या लाठी आप लोग की चार्ज हुआ, 50 लोग घायल हुए, क्या इसका असर पड़ेगा जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ? क्या चुनाव में भी इसका नुकसान हो सकता है हेमंत सोरेन को? ज़रूर नुकसान होगा। जिस तरह से इससे पहले पूर्व सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी उनके द्वारा भी लाठीचार्ज किया गया था और उन लाठीचार्ज का जो किया गया था वो देख लिया कि उनका सरकार गिर गया। देखिए, मान नहीं रहे हैं तो मनवाना तो हम लोग का काम है, चाहे जिस तरह से मनवाएं। ठान लिए हैं मतलब। ठान लिए हैं, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं करते हैं तब। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम रांची के मोराबादी मैदान में हैं। लगातार 20 दिन हो गए यहाँ पर सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वो डटे हुए हैं। कल इन लोगों ने अमित शाह से जाकर मुलाकात की, लेकिन सरकार पर अब तक कोई प्रेशर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिर इन लोगों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बसंत हुआ, गुमला जिला से। गुमला जिला से हैं। आप लोग अमित शाह जी से भी मिलने गए थे, आप लोग की टीम मिलने गई थी, हमारे प्रतिनिधि द्वारा उनसे मुलाकात करने गए हुए थे, कुछ आश्वासन मिला? लेकिन अभी तक प्रतिनिधि के द्वारा अभी ठोस निर्णय जो वहाँ मिला हुआ वो चीज़ नहीं अभी बताया गया है। वो वहाँ से क्या निर्णय हुआ है, शायद हमको लगता है कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। कोई वहाँ के मंत्री थे, उनसे मुलाकात हुई थी। आप लोग की टीम से कितना लोग घायल हुआ और कितना लोग अस्पताल में भर्ती है? लगभग हम लोग का पूरे टीम से आपकी टीम से गुमला से अगर बात करें तो गुमला से लगभग हमको लगता है 10-12 लोग घायल हुए थे। उनको चोट लगा था। आप बता रहे हैं कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल है जो रिम्स में भर्ती है। हाँ, रिम्स में भर्ती है जिनको गंभीर रूप से घायल हुआ था। आप लोग का मनोबल तो नहीं टूट रहा है, एनर्जी लेवल डाउन तो नहीं हो रहा है? नहीं। हम लोग जिस तरह से विगत 7 वर्षों से जब डिप्टी सरकार के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं डिप्टी करते हुए, तो हम लोग चाहते हैं कि जब 7 वर्ष देवे किए हैं तो फिर क्यों मनोबल टूटेगा। हम लोग जिस तरह से अभी बरसात हो रही है, कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है, लेकिन हर चीज़ हम लोग डट कर रह रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जब तक हम लोग का जो मांगे हुए जब तक सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर देता है तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। हेमंत सोरेन तो सुन ही नहीं रहे आप लोग की बात। देखिए, हेमंत सोरेन को सुनना पड़ेगी। हम लोग का जो दर्द है, मर्म है, जो वेदना है, भावना है, इसको उनको सुनना पड़ेगा और हम लोग को उनसे अपेक्षा है वो सुने। और हम लोग का जो आप लोग सब मूल निवासी आदिवासी ही हैं? हम लोग प्योर यहाँ का आदिवासी मूलवासी सभी लोग हैं। हम लोग अगर कहा जाए तो अगर झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर आदिवासी मूलवासी का जो बात थी बहाली हुआ है तो ये सहायक पुलिस है। तो अधिकतर लोग से बता रहे 1933 वाला हर कोई 1932 खतियान वाला ही है। हाँ, पूरा खतियान वाला जो अगर दिखाए सबको, अगर दिखाया जाए ना, अगर बोला जाए कि खतियान लेकर आए तो 1932 खतियान सब लेकर आएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन जो है राजनीति वो सिर्फ करते हैं 1932 को लेकर, मूल निवासी को लेकर के, फिर आप लोग की बात क्यों नहीं पहुँच पा रही है? उनका काम है राजनीतिकरण करना और राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। हम लोग का अगर उनका दर्द होता, भावना हम लोग को समझते तो वो एक दिन आके यहाँ पर देखते कि सहायक पुलिस का किस तरह से रह रहे हैं, उनका दर्द क्या है, उनकी मांगे क्या है, समझते। लेकिन वो आज तक हम लोग का लगभग आज 20-21 दिन हो जा रहा है, लेकिन आज तक कोई उनका प्रतिनिधि आया है ना वो खुद आए हैं। तो हमको लगता है कि जिस तरह से वो बोलते हैं हम झारखंडी हैं, झारखंड के सरकार हैं, हम आदिवासी हैं, आदिवासियों के लिए काम करेंगे, लेकिन आदिवासी के हित के लिए हमको लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्योर आदिवासी मूलवासी हैं, लेकिन हम लोग अगर समझते कि अगर वो लोग हैं तो आज तक ले आना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं आए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या हिम्मत टूटा है, लाठीचार्ज हुआ, 50-60 लोग घायल हो गए, क्या फिर से आप लोग घेराव करने का हिम्मत रखते हैं? क्योंकि फिर से लाठीचार्ज होगा, अब तो और ज़्यादा बैरिकेडिंग कर लगा दिया गया है। नहीं, हम लोग हिम्मत नहीं टूटा है। एक क्या बोलते हैं जयशंकर प्रसाद की कविता है ना कि वो पथ क्या पथी कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे कुशल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धारा प्रतिकूल ना हो। तो हम लोग को प्रतिकूल परिस्थिति पर भी हम लोग डटे रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, न्याय लेकर ही जाएंगे। और हम लोग जो जेन्युइन मांग है, जो जायज़ मांग है, वो मांग को पूरा करें और हम लोग को इम्प्लीमेंट करें। 25% इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 साल का एक्सटेंशन कर रहे हैं। नहीं, हम लोग उस पर सहमति नहीं है। हम लोग का
मांग है कि 7 सालों से जब जिस तरह से हम लोग झारखंड सरकार को अपने कर्तव्य और ईमानदारी से निभाए हैं, तो हम लोग को सीधा यहाँ झारखंड पुलिस या जिला पुलिस में समायोजित करें। जिस तरह से हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर भी एक सहायक पुलिस के रूप में वहाँ भी थे, लेकिन वहाँ की सरकार द्वारा वहाँ के जो अस्थायी कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, मूल निवासी की बात करते हैं, 1932 खातन की बात करते हैं, और आप लोग भी सारे के सारे मूल निवासी अधिकतर आदिवासी हैं, फिर भी नहीं बात माने कि यहाँ का मुख्यमंत्री जो है वो आदिवासी है, और आदिवासी का मसीहा भी खुद को बताते हैं। वो तो खुद बता रहे हैं, लेकिन कारण क्या है पता नहीं। हमको लगता है कि कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, हाँ, वो लोग भी से हमको लगता है वो लोग भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमको लगता है कि हाँ, कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ, 2500 की संख्या में है। हाँ, वो अगर भीड़ तंत्र देख रहे हैं तो देखें, लेकिन हम लोग भीड़ तंत्र नहीं है। हम लोग को जो मूल हम लोग को जेन्युइन मांग है, उस मांग के लिए ही हम लोग आए हैं, तो वो मांग को पूरा करेंगे तभी हम लोग जाएंगे। थर्ड मोर्चा में कुछ लोग हैं वो आपका समर्थन दे रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो आपके साथ गए, काफ़ी गंभीर चोटें भी आई, क्या लगता है उन लोगों के बारे में, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम लोग को दर्द को, हम लोग भावनाओं को, हम लोग की वेदनाओं को वो समझ रहे हैं, और हम लोग को अपने नैतिक रूप से और शारीरिक रूप से भी वो समर्थन दे रहे हैं। तो हम लोग उनको स्वागत करते हैं, जो समर्थन दे रहे हैं स्वागत करते हैं, समर्थन दें। और हम लोग जो जिस तरह से सरकार द्वारा अन्याय की जा रही है, उस अन्याय, मान लीजिए वो आपका काम नहीं करते हैं, आप लोग में से कई लोग कह रहे हैं विधानसभा चुनाव आ रहा है, हम लोग जो है वोट नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे, क्या आप भी इस तरह से निराश हैं कि अगर आप लोग की बात नहीं मानी जाती, विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या आप लोग का फैसला रहेगा? देखिए, जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि चुनाव से पहले वादा किया था कि हम आप लोग के सीधे जिला बल में समायोजित करेंगे, आप लोग को जो समस्या है उसको निराकरण करेंगे, लेकिन 5 साल बीत गया, उनका सरकार भी लगभग चुनाव पहुंचने वाली है, लेकिन 1% काम नहीं हुआ। तो हम लोग यही समझते हैं कि अगर 1% काम नहीं होगा तो हम लोग क्यों लाएंगे उनको, जब हम लोगों का वादा किए थे कि काम करेंगे। अच्छा, आप लोग जिस इलाके से आते हैं, जहाँ से आए हैं, आपके गांव में पता होगा, आपके आसपास के इलाके में पता होगा, इतने लोग गए हुए हैं, तो क्या वहाँ गलत छवि बन रही है हेमंत सोरेन की उस इलाके में, आदिवासी इलाके में? ज़रूर बनेंगे। जिस तरह से हम लोग एरिया, हम लोग जैसे हम आते हैं वहाँ से, हाँ, गाँव से आते हैं, तो जब पढ़े लिखे लोग वहाँ आके रहते हैं, तो वो कुछ लोग तो ज़रूर बताएंगे कि उनका छवि क्या है, कैसा है, तो ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। लाठीचार्ज क्या ऐसा गलत असर पड़ेगा उन क्षेत्रों में जहाँ पे आप लोग जिस नक्सली क्षेत्रों से आते हैं, मतलब काफ़ी ग्रामीण जगह से आते हैं, तो क्या लाठी आप लोग की चार्ज हुआ, 50 लोग घायल हुए, क्या इसका असर पड़ेगा? जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ, क्या चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है हेमंत सोरेन को? ज़रूर नुकसान होगा। जिस तरह से इससे पहले पूर्व सरकार जो रघुवर दास की सरकार थे, उनके द्वारा भी लाठीचार्ज किया गया था, और उन लाठीचार्ज का जो किया गया था वो देख लिया कि उनका सरकार गिर गया। तो हमको लगता है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब या अन्य जरिए से जिस तरह से हर जगह देखा जा रहा है, और काफ़ी क्या बोलते हैं उसको देकर लोग उसका विरोध कर रहा है, या तो हमको असर पड़ रहा है, तो हमको लगता है कि प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम प्रकाश राव है। लाठीचार्ज हो रहा है आप लोगों के ऊपर? हाँ, लाठीचार्ज तो कर रहे हैं हेमंत सोरेन। तो क्या बोलिएगा हेमंत सोरेन को सुन रहे हैं तो? क्या बोलेंगे, बस जो हम लोग का मांग है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर दे। हाँ, पूरा कर रहे हैं, मांग पूरा करने जा रहे हैं, उल्टा लाठीचार्ज हो जा रहा है आप लोगों के ऊपर। हाँ, लाठीचार्ज तो हो रहा है, लेकिन उसको तो करना पड़ेगा ना, तो हाँ, हम लोग का सीएम है तो उसको करना पड़ेगा। हम लोग लेकिन मान नहीं रहे, कैसे मनवाइएगा बात? देखिए, मान नहीं रहे हैं तो मनवाना तो हम लोग का काम है, चाहे जिस तरह से मनवाएं। ठान लिए हैं, ठान लिए हैं, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं करते हैं तब तक हम लोग मरवादी। सुनने में आया कि वीडियो भी वायरल हुआ यहाँ पे कि पुलिस वाले आए थे, महिलाएं यहाँ थी, वो तंबू खाड़ रहे थे, चाकू से काट रहे थे। हाँ, तंबू खाड़ रहे थे, जो वहाँ के हटिया का डीएसपी साहब थे। ये ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। हम लोग उधर तो मार ही रहे थे, तो हम लोग का जो घर बनाए थे उसको खाना फेंक दिए, खाना फेंक दिए सब। हाँ, ये गलत किए। उस पर हम मांग करते हैं कि सरकार के द्वारा उसको कार्रवाई होना चाहिए। चलिए एक बार बात